हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने 10th क्लास मैथमेटिक्स प्रश्नावली 4.3 की वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो सभी बच्चे इस एक्सरसाइज को ध्यान से देखेंगे। सही है बच्चों? चलो चलते हैं आज की इस एक्सरसाइज पर। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, इसकी थोड़ी नॉलेज लेंगे इस एक्सरसाइज के लिए। क्या जानकारी है? सबसे पहले मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, इसको ध्यान से देखेंगे। द्विघात समीकरण दिए इसने हमें। द्विघात समीकरण इस शेप में दिए है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में। इस शेप में दिया बच्चों द्विघात समीकरण। तो इसकी पहली मूलक प्रकृति ध्यान रखना है। पहली कंडीशन क्या है प्रकृति की? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा आए, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आए, तो बच्चों क्या कंडीशन लगाएंगे? दो अलग वास्तविक मूल होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 100 हो, चाहे 50 हो, 0 से बड़ा होना चाहिए बच्चों। तो कंडीशन क्या होगी हमारी? दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है बच्चों? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आए, क्या है बच्चों? 0 के बराबर, तो दो बराबर मूल होंगे। तो कंडीशन, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है बच्चों? 0, तो कंडीशन क्या लगाएंगे कि दो बराबर मूल होंगे। दो बराबर मूल होंगे। तीसरी कंडीशन क्या लगाएंगे? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम आए, 0 से कम आए, कम यानी कि माइनस का, -1, -2, -3, जितनी भी संख्या माइनस की आएंगी वो 0 से कम होंगी बच्चों। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम आए तो कोई मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो लिख लेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं, मूल नहीं होते हैं। सही है बच्चों? ये तीन कंडीशन याद रखेंगे। अब कोई वास्तविक मूल नहीं होता है तो कैसे मूल होंगे? काल्पनिक होंगे बच्चों। जब वास्तविक ना होगा तो क्या होंगे? काल्पनिक। ये अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान माइनस का आता है सोल्व करके, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं लिख देंगे, या काल्पनिक मूल होंगे ये लिख देंगे बच्चों। अब प्रश्नावली करते हैं। एनसीईआरटी के 4.3 इस इन पॉइंटों के ऊपर बेस्ड है पहला क्वेश्चन। 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो मैंने पॉइंट लिखवाए 3, इनके ऊपर बेस्ड है। क्या क्वेश्चन है बच्चों? ये क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो पहले का पहला क्वेश्चन क्या है?
2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। पहले का पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो पहले का पहला क्वेश्चन क्या है? 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। चलो पहले इसकी प्रकृति ज्ञात करनी है बच्चों। ये जो द्विघात समीकरण दी है इसकी क्या करनी है? प्रकृति ज्ञात करनी है। प्रकृति ज्ञात करने के लिए पहले इसकी तुलना कर लेंगे समीकरण की। प्रकृति ज्ञात करने के लिए पहले क्या करेंगे बच्चों? समीकरण की तुलना कर लेंगे। तो लिखेंगे क्या? तरीका देखेंगे सही बच्चे करने का। इसी तरह करेंगे बोर्ड में साफ साफ। तो लिखेंगे उपरोक्त समीकरण की तुलना, उपरोक्त समीकरण की तुलना, तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ये तुलना कर देंगे बच्चों। उपरोक्त समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ये कर देंगे बच्चों तुलना। तुलना करेंगे, ध्यान से देखेंगे इसे बच्चे। x² से x² कट जाएगा, a बराबर 2। x कट जाएगा बच्चों, b बराबर -3। b बराबर -3 और c बराबर क्या? 5। तो क्या निकालेंगे? सबसे पहला विविध कर निकालेंगे। b² माइनस 4ac हमारा विविध कर है। क्या है हमारा? ये विविध कर। इसका मान निकाल लो। तो b² माइनस 4ac इसका मान निकालेंगे बच्चों, बराबर b का मान कितना है? -3। -3 का स्क्वायर, फिर -4ac, -4 इंटू a का मान कितना? 2 इंटू c का मान कितना है? 5। माइनस का वर्ग प्लस का आ जाएगा, माइनस का वर्ग प्लस का, 3 का स्क्वायर बच्चों 9, -4 दूनी 8, 8 पंजे 40। गुना करेंगे 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। तो 9 में से 40 घटाएंगे, कम में से ज़्यादा घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे बच्चों। माइनस के कितने बचेंगे? 31। माइनस के बचेंगे 31। तो क्या 0 से कम आ रहा है बच्चों? ये कंडीशन क्या आ रही है? 0 से कम। 0 से कम माइनस वाला, यानी कि b² माइनस 4ac का मान 0 से कम। तो कंडीशन क्या है? कोई वास्तविक मूल नहीं होते। या तो ये लिख दो, या कोई काल्पनिक मूल नहीं होंगे, या ये लिख देंगे कंडीशन हम। सही है बच्चों? तो लिख लेंगे चूंकि b² माइनस 4ac का मान 0 से कम है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। तो कोई वास्तविक मूल नहीं होते, ये लिख देंगे, या कोई काल्पनिक मूल नहीं होगा, ये लिख देंगे बच्चों। सही है? काल्पनिक मूल आ रहे हैं तो इसे आगे सोल्व नहीं करने के हैं। काल्पनिक मूल आ रहे हैं तो बच्चों इस कंडीशन को आगे सोल्व नहीं करने के हैं। अगर मूल वास्तविक आते तब सोल्व करते हैं इससे हिस्सा आगे। पहले का सेकंड है। पहले का सेकंड क्या है बच्चों? 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। क्या करेंगे? पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे बच्चों। प्रकृति ज्ञात करने के लिए ऐसे करेंगे, पहले तुलना करेंगे जैसे पहले सवाल में करा था। तो लिखेंगे उपरोक्त समीकरण की तुलना, उपरोक्त समीकरण, हाथ साफ करेंगे,
उपरोक्त समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर इसकी तुलना कर लेंगे तो x² से x² कट जाएगा बच्चों। a बराबर कितना 3, x कट गया। b बराबर कितना -4√3 और c बराबर कितना बच्चों 4। c बराबर कितना है 4। तो क्या ज्ञात करने बच्चों, प्रकृति ज्ञात करनी है। प्रकृति ज्ञात करने के लिए पहले b² - 4ac का मान निकाल लेंगे। b² - 4ac का मान निकाल लेंगे। निकालो। b का मान कितना है बच्चों -4√3 का स्क्वायर भी लग रहा है यहाँ। -4ac -4 इंटू a का मान 3 इंटू c का मान 4। अब माइनस का स्क्वायर प्लस का आ जाएगा 4√3 का स्क्वायर। 4√3 का स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर निकाल लेंगे बच्चों। 4√3 कितनी बार है 2 बार। इसको 2 बार लिख देंगे। इनकी गुना करेंगे 4 चौक 16 और √3 की गुना √3 में करेंगे 3 आ जाएगा बच्चों। रूट के अंदर सेम संख्या तो रूट कट जाएगा, वही संख्या आ जाए बच्चों। या 3 3 9 इनकी गुना कर लो। √3 3 9 रूट के अंदर 9 आ जाएगा। 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं हम। इनकी गुना करेंगे 16 3 48। तो 4√3 का स्क्वायर कितना होगा 48। फिर माइनस इसकी गुना करेंगे 4 3 12 12 चौक 48 और 48 में से 48 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों 0। तो 0 कंडीशन में लिखी सेकंड पॉइंट में। यदि b² - 4ac का मान 0 आ रहा है तो 2 बराबर मूल होंगे बच्चों। क्या होंगे 2 बराबर मूल। तो b² - 4ac का मान 0 ही आ गए ये। तो लिख देंगे क्योंकि b² - 4ac का मान 0 है तब समीकरण के 2 बराबर मूल होंगे। समीकरण के 2 बराबर मूल होंगे। अब काल्पनिक तो आ नहीं रही, यानी कि माइनस की संख्या तो आने रही। अगर माइनस की आती तो इसको यहीं छोड़ देते। अब माइनस की नहीं है तो इसको आगे सोल्व करेंगे बच्चों। क्या करेंगे इसको आगे सोल्व। अब इसको सोल्व कर लो। समीकरण क्या है ये वाली 3x² - 4√3x प्लस के 4 बराबर 0। तुलना हमने कर दी ऊपर। तुलना दोबारा करेंगे। उपरोक्त समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ये लाइन लिखेंगे बच्चों। क्या लिखेंगे उपरोक्त समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ये लाइन लिख दी है। तुलना करेंगे a बराबर 3 b बराबर -4√3। सही बचे तरीके से करेंगे। c बराबर 4। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे हम मूल सूत्र का प्रयोग करेंगे बच्चों। किसका प्रयोग करेंगे मूल सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र। 3 नाम है बच्चों इसके। मूल सूत्र या द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र। तो श्रीधराचार्य सूत्र से प्रयोग करेंगे अब इसका। धराचार्य से श्रीधराचार्य से। धराचार्य का फॉर्मूला क्या है हमारा x बराबर -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac अपॉन 2a। इस कंडीशन को सोल्व कर लेंगे। x बराबर
माइनस बी का मान कितना है बच्चों, माइनस के 4√3, फिर प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर, बी हमारा कितना है बच्चों, माइनस के 4√3 का स्क्वायर, माइनस के 4ac, माइनस के 4 इंटू ए का मान 3 इंटू सी का मान 4 अपॉन कितना 2a, 2 इंटू ए कितना हमारा 3। इस कंडीशन को सोल्व करेंगे बच्चों, x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा बच्चों, और प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस 4√3 का स्क्वायर, अभी बताया था मैंने ऊपर 48 होएगा, फिर माइनस 4 तिया 12, 12 चौक 48, इनकी गुना करेंगे भी 48 आएगा, और बट्टे में कितना 2 तिया 6, 2 तिया 6, x बराबर 4√3 प्लस माइनस क्या बचेगा अंदर, 0 बचेगा बच्चों, रूट के अंदर 0, बटे कितना 6, x बराबर 4√3 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 होएगा, और बटे कितना 6। सही है बच्चों, एक बार प्लस चिन्ह ले, इतना भी छोड़ सकते हैं हम आंसर, पूरा करना चाहो तो पूरा कर लेंगे, एक बार हम प्लस चिन्ह ले लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेंगे, x बराबर कितना 4√3 प्लस के 0, और बटे में कितना 6, x बराबर 4√3 में 0 जोड़ेंगे तो बच्चों 4√3 ही आएगा, और बटे में कितना 6, ये किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ऊपर क्या आएगा 2√3 बटे 3, 2√3 बटे 3, ये x का मान निकल गया। अब एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, एक बार क्या लेंगे बच्चों, माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर तो x बराबर 4√3, अब प्लस की जगह क्या लेंगे बच्चों, माइनस लेंगे, -0, और बटे में कितना 6, x बराबर इसको इसमें से घटाएंगे तो 4√3 बचेगा, बटे कितना 6, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना का 2√3 बटे 3, 2√3 बटे 3, ये हमारे मूल निकल गए बच्चों। अब पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इस क्वेश्चन में से इस बार जरूर आएगा बच्चों बोर्ड परीक्षा में, ध्यान रखना तरीका करने कैसा है। बोर्ड के पेपर में इस बार आएगा इस क्वेश्चन में से, चाहे पहला पार्ट, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा पार्ट, पर आएगा जरूर। पहले का तीसरा पार्ट करेंगे अब, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। पहले का तीसरा पार्ट है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो पहले क्या करना है बच्चों, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। क्या करनी है, मूलों की प्रकृति। प्रकृति ज्ञात करने के लिए पहले क्या करेंगे, तुलना करेंगे बच्चों। तो लिखेंगे उपरोक्त समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तुलना कर लेंगे। x² से x² कट जाएगा, a बराबर 2, x कट जाएगा, b बराबर -6, c बराबर 3। तुलना कर ली। अब प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, b² माइनस 4ac का मान निकाल लेंगे।
बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल लेंगे। निकाल लो। बी का मान कितना, -6, तो -6 का स्क्वायर, फिर -4ac है, -4 इंटू ए का मान हमारा कितना है बच्चों, 2 है, इंटू सी का मान कितना है बच्चों, 3 है। इसको सोल्व करेंगे, माइनस का वर्ग प्लस का आएगा, 6 का स्क्वायर 36, -4 दूनी 8, 8 तिया 24, 36 में से 24 घटाएंगे तो 12 बचेंगे बच्चों। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बच्चों क्या आ गया, 0 से बड़ा आ रहा है, यानी कि प्लस का तो आ रहा है तो 0 से बड़ा होगा। तो मैंने कंडीशन क्या बताई, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, ये लाइन लिखेंगे। तो लिखेंगे चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है, तब दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। सही है बच्चों, वास्तविक मूल हैं, तो इसको आगे सोल्व करेंगे। कैसा करेंगे बच्चों, आगे सोल्व करेंगे। आगे सोल्व करने के लिए पहले वही समीकरण ले लेंगे। यही समीकरण ले लेंगे, 2x²। अगर काल्पनिक मूल यानी कि माइनस क्या होता तो इसे ही छोड़ देते, आगे सोल्व नहीं करते बच्चों। अभी प्लस क्या है तो इसको आगे सोल्व करेंगे। तो 2x² माइनस के 6x प्लस के 3 बराबर 0। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, धराचार्य का प्रयोग करेंगे, श्री धराचार्य सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, ए बी सी के मान निकालेंगे। तो दोबारा फिर वही लाइन लिखेंगे, उपरोक्त समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से करने पर, ये लाइन लिखेंगे बच्चों। उपरोक्त समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से करने पर, तुलना कर लेंगे। x² से x² कट जाएगा, a बराबर 2, x कट गया तो b बराबर -6 और c बराबर कितना, 3। अब क्या, श्री धराचार्य का सूत्र लगा देंगे। श्री धराचार्य से, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, नोट बाद में करेंगे बच्चों, या स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाद में। ध्यान से पहले ध्यान से देखेंगे सॉल्यूशन इसका। तो श्री धराचार्य फॉर्मूला क्या लिखा था बच्चों मैंने, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन कितना 2a, मान रख देंगे x बराबर माइनस b का मान कितना बच्चों, -6, फिर प्लस माइनस रूट के अंदर b का मान कितना, -6 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a का मान कितना है, 2 है, इंटू सी का मान कितना है बच्चों, 3 है, अपॉन कितना 2a, 2 इंटू ए कितना है हमारा बच्चों, 2 है a का मान। इसको सोल्व कर लेंगे, x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस यानी कि 6 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस का वर्ग प्लस का आएगा, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, फिर -4 दूनी 8, 8 तिया 24, अपॉन कितना 2 दूनी 4। इसको सोल्व करेंगे तो 6 प्लस माइनस
रूट के अंदर 36 में से 24 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 12 बचेंगे। अपॉन कितना? 4। इस आगे सोल्व कर लेंगे। x बराबर 6 प्लस माइनस 12 का वर्गमूल निकाल लेंगे बच्चों। वर्गमूल सभी बच्चों से निकालना आता होगा। अगर हम 12 का वर्गमूल निकाल लें, 2 से कट रहा है, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, फिर 2 से नहीं कटा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3। वर्गमूल में बच्चों 2 के जोड़े बनाते हैं। इसका जोड़ा बन रहा है, इसका सिंगल बन रहा है, ये सिंगल है। जो जोड़ा बन रहा है उसमें से एक संख्या बाहर ले लेंगे 2, और सिंगल क्या बचा? 3। तो इसे रूट के अंदर लिख देंगे, तो 2√3 आ जाएगा इसका वर्गमूल। तो 12 का वर्गमूल कितना आ जाएगा बच्चों? 2√3। तो 2√3 और बटे में कितना? 4। ये आंसर है। या थोड़ा और बढ़ा सकते हैं हम, प्लस चिन्ह लेने पर इतना भी छोड़ सकते हैं हम आंसर। इससे आगे भी कर सकते हैं। प्लस चिन्ह अलग ले लो, माइनस चिन्ह अलग ले लो। प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर 6 प्लस 2√3 बटे कितना? 4। और x बराबर, ऊपर से बच्चों 2 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 2। 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? 2 तिया 6 प्लस 2 बाहर लिया, क्या बचा अंदर? √3 और बटे में कितना? 4। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4। कितना बचेगा? 3 प्लस √3 बटे 2। x का मान निकल गया हमारा 3 प्लस √3 बटे 2। अब एक माइनस चिन्ह लेंगे। अब माइनस भी है ना साथ, तो माइनस चिन्ह लेने पर तो ले लेंगे x बराबर 6, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, -2√3 और बटे में कितना? 4। x बराबर, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, फिर 2 कॉमन लेंगे, बचेगा क्या? 2 तिया 6 माइनस के, ये बाहर चला है कॉमन में, क्या बचा? √3 और बटे में कितना? 4। ये 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4। x का मान निकलेगा 3 माइनस के √3 बटे कितना? 2। इतना आंसर है। पूरा करेंगे तो ऐसा करेंगे। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। ये द्विघात समीकरण दे रखी है और कह रहा है कि k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। तो दूसरे का पहला पार्ट है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो दूसरे का पहला पार्ट है बच्चों 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। क्या करेंगे? इसकी तुलना कर लेंगे। उपरोक्त समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर इसकी तुलना इससे कर लेंगे। तुलना करेंगे, x² से x² कट जाएगा, x² से x² कट जाएगा बच्चों। a बराबर कितना आएगा? 2 आ जाएगा। सही है। x कट जाएगा, b बराबर कितना आ जाएगा? k आ जाएगा। b बराबर k आ जाएगा। और c बराबर कितना? 3। c बराबर 3। फिर क्या कह रहा है सवाल में? सवाल में कह रहा कि मूल बराबर हैं। मूल बराबर है तो k का मान निकलवा रहा। किसका मान निकलवा रहा? k का। तो लिख लेंगे चूंकि मूल बराबर हैं, चूंकि मूल बराबर हैं तब
जब मूल बराबर है तो क्या करेंगे बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर ले लेंगे। जब मूल बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर ले लेंगे। और जब किसी चीज़ का मान भी निकालना हो तो के का मान भी निकालना है बच्चों, इसलिए 0 के बराबर ले लिया हमने। इनके मान रख देंगे बी का मान कितना, के का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए का मान कितना है हमारा 2 इंटू सी का मान कितना है बच्चों 3 बराबर कितना 0। तो के का स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24 बराबर कितना 0। तो के का मान निकालना है, के स्क्वायर बराबर, ये इधर माइनस के इधर लाएंगे प्लस का आ जाएगा। स्क्वायर हटाने के लिए क्या लेंगे बच्चों, वर्गमूल लेंगे दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ क्या लेंगे बच्चों, वर्गमूल लेने पर वर्गमूल ले लेंगे। वर्गमूल का साइन ये रहा, बराबर √24। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बचे के, और 24 का वर्गमूल निकालेंगे। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट रहा है 2 छिक 12, फिर 2 तिया 6, और फिर किससे कट रहा है 3 से, 3 एकम 3। जोड़ा किसका बन रहा है, जोड़ा बच्चों इसका बन रहा है बस, ये और ये सिंगल है। मैंने क्या बताया, इस जोड़े में से एक संख्या बाहर ले लेंगे और जो सिंगल है उसे रूट के अंदर ले लेंगे। सिंगल क्या, रूट के अंदर 2 गुना 3, 2 तिया 6, 2 गुना 3 यानी कि 6 हो जाएगा, तो 2√6 वर्गमूल आ जाएगा इसका, 2√6। जब बच्चों रूट हटाएंगे तो प्लस माइनस लगा देंगे, प्लस माइनस भी लगा सकते हैं हम। तो के का मान प्लस माइनस 2√6, ये आंसर निकल गया। सभी बच्चे ध्यान से करेंगे, सभी स्टूडेंट ध्यान से करेंगे, एग्जाम में अच्छे नंबर पाने हैं तो। इसका सेकंड पार्ट है, दूसरे का सेकंड पार्ट है, क्या है बच्चों, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस के 6, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस के 6 बराबर 0। के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस के 6 बराबर कितना 0। इनके गुना कर लेंगे या करके, के एक्स की गुना एक्स में करेंगे तो के एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, के एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। इसकी गुना इसमें करेंगे, माइनस के 2 के एक्स हो जाएगा, माइनस के 2 के एक्स और प्लस के 6 बराबर कितना 0। अब क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। तो लिखेंगे उपरोक्त समीकरण की तुलना, उपरोक्त समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, इससे तुलना कर लेंगे बच्चों, से तुलना करने पर तुलना कर लेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, a बराबर के, एक्स से एक्स कट गए बच्चों, b बराबर -2 के, और c बराबर कितना 6। फिर वही कंडीशन कह रहा है इस सवाल में भी, चूंकि मूल बराबर है, मूल लिखेंगे चूंकि मूल बराबर है, क्योंकि के का मान निकालना है इसमें भी हमें। तब मूल बराबर है तो b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर लेके चलेंगे, b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर लेके चलेंगे बच्चों। इनके मान रख देंगे, b का मान कितना, माइनस के 2 के, माइनस का 2 के का स्क्वायर, फिर -4 इंटू ए कितना हमारा के, इंटू सी कितना हमारा 6 बराबर कितना 0। माइनस का वर्ग प्लस का आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और के ऊपर भी स्क्वायर है,
फिर माइनस 4 × 24 के 4 × 24 के बराबर कितना 0। इसमें से कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन आ रहा, के भी कॉमन आ रहा है बच्चों, तो 4 के कॉमन ले लिया। 4 के कॉमन लेने के बाद क्या बचा, यहाँ के की 2 पावर 1 के बाहर चला गया बच्चों, के की कितनी पावर 2, 1 पावर बाहर चलेगी तो एक ही बचेगा, और 4 भी बाहर चला कॉमन में। फिर माइनस 4 × 24, जब कॉमन लेते हैं तो दूसरी संख्या का क्या करते हैं बच्चों, भाग करते हैं 4 × 24, और ये बाहर चला गया कॉमन में, बराबर कितना 0। अब एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, जब 4 के बराबर 0, तब के का मान निकाल लेंगे, 4 इधर गुना में इधर लाएंगे बेटे में, 0/4 यानी कि 0 ही आ जाएगा। अब एक बार इसके बराबर 0 ले लेंगे, जब के -6 बराबर 0, तब के बराबर 6 इधर माइनस के इधर लाएंगे बच्चों, प्लस के हो जाएंगे, के का मान 6 आ गया। सही है बच्चों, ये पहले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन थे, ये कर दे 2 पार्ट थे। पेपर में से भी एक इसमें से आएगा के का मान निकालने के लिए, तो तरीका ध्यान रखना है बच्चों, चाहे एमसीक्यू में पूछे चाहे अति अलग क्वेश्चन उसमें पूछे, पर आएगा जरूर। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ये क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। आम की बगिया बनानी है, बगिया बोलते हैं क्यारी को, बगिया किसे बोलते हैं बच्चों, क्यारी को। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सही है बच्चों, आम की बगिया बनानी है। आम की बगिया कैसे बनेगी बच्चों, आयत की तरह बनेगी। कैसी बनेगी, आयत की तरह बनेगी। और आयत आप सभी को पता है कैसे बनता है आयत, इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेक्टेंगल, ऐसे बनता है आयत। सही है, तो क्या कह रहा सवाल में ये कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो माना चौड़ाई x मीटर है, लंबाई 2x मीटर हो जाएगी। सही है बच्चों, तो आम की बगिया की चौड़ाई x मीटर, चौड़ाई से दुगनी कह रहा लंबाई। सभी बच्चे सवाल ध्यान से पढ़ेंगे। जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो माना आम की बगिया की चौड़ाई x मीटर है। तीसरा क्वेश्चन लेकिन माना आम की बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर। सही है, अब लंबाई कितनी हो रही है बच्चों, आम की बगिया की लंबाई 2x, क्योंकि इसकी दुगनी कह रहा चौड़ाई की। आम की बगिया की चौड़ाई कितनी हो रही है बच्चों, 2x मीटर। फिर क्या कह रहा, इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो आम की बगिया का क्षेत्रफल कितना रखा, 800 मीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे आम की बगिया का क्षेत्रफल बगिया का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर। आम की बगिया बच्चों इस तरह बनेगी, आयत की तरह। और आयत का क्षेत्रफल आप सभी को पता है क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है बच्चों, लंबाई गुना चौड़ाई। तो नीचे लाइन से लिखेंगे लंबाई गुना चौड़ाई
बराबर कितना 800 के। लंबाई कितनी है हमारी, दोनों से यहाँ बच्चों लंबाई आ जाएगी चौड़ाई की जगह यहाँ, क्योंकि चौड़ाई लंबाई दुगनी तो है चौड़ाई से, चौड़ाई की दुगनी है बच्चों लंबाई, इसलिए लंबाई आ जाएगी यहाँ, ध्यान से करना। लंबाई कितनी है 2x गुना चौड़ाई कितनी है हमारी x, बराबर किसके 800। इनकी गुना कर देंगे, 2x² हो जाएगा, 2x की गुना x में करेंगे तो 2x² बराबर कितना 800। x² का मान निकालेंगे, 2 इधर गुना में इधर लाएंगे बेटे में आ जाएगा, x² बराबर 800/2 और x² बराबर 2 से भाग देंगे तो 400 आ जाएगा। स्क्वायर हटाने के लिए वर्गमूल लेंगे, क्या लेंगे बच्चों वर्गमूल, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल का साइन ये रहा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या x बचेगा, और 400 का वर्गमूल निकालेंगे, सही बच्चे निकाल के बाद देखेंगे सही बच्चे 400 का वर्गमूल कितना आएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ पर आप सभी निकाल कर देखना, 400 का वर्गमूल ±20 आ जाएगा। इसमें प्लस की संख्या ले लेंगे, माइनस की छोड़ देंगे बच्चों, x बराबर प्लस का 20 ले लेंगे, माइनस की छोड़ देंगे। x बराबर कितना आ गया 20 आ गया, प्लस का ले लिया माइनस का छोड़ दिया। फिर क्या कह रहा सवाल में, उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो लंबाई कितनी है हमारी 2x मीटर है बच्चों, आम की बाकी की लंबाई कितनी है 2x मीटर, तो x का मान ये रख देंगे, तो लिख देंगे हम आम की बगिया की लंबाई बराबर कितना 2x बराबर 2 गुना x, x का मान कितना 20 और गुना करेंगे 20 दूनी 40 मीटर आगे लंबाई बच्चों। और बगिया की चौड़ाई हमने क्या मानी थी बच्चों x ही ली थी, बगिया की चौड़ाई कितनी x मीटर है और x का मान कितना है 20, तो लिख लेंगे आम की बगिया की चौड़ाई बराबर कितना x है और x का मान कितना 20 निकला था बच्चों 20 मीटर। इसी तरीके से करेंगे बच्चों, सही है। जिस बच्चे कुछ प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट करके बता सकता है या मुझे कॉल करके बता सकता है वो बच्चा, सही है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 एक्सरसाइज का, तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये कह रहा क्या निम्न स्थिति संभव है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहा सवाल में दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व का मतलब है पहले, तो 4 वर्ष पहले उनकी आयु गुणनफल 48 था बच्चों। ये बताना ये स्थिति संभव है या नहीं है, अगर है तो उनकी वर्तमान आयु निकालनी है, क्या बता निकालने बच्चों उनकी वर्तमान आयु, तो करेंगे हम। ये कह रहा दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो माना पहले मित्र की आयु x वर्ष मान ली हमने, माना पहले मित्र की
आयु बराबर कितनी, x वर्ष। अब दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु, तो दूसरे मित्र की आयु कैसे निकालेंगे बच्चों? उसका जो योग दे रखा है, योग में से जो पहले मित्र की आयु माने उसे माइनस कर देंगे। ये कह रहा दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्रों की आयु का योग कितने वर्ष है? 20 वर्ष। तो पहले मित्र की आयु हमने x वर्ष मान ली, दूसरे मित्र की आयु जो योग दे रखा है उसमें से x को माइनस कर देंगे, तो 20 माइनस x वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 20 माइनस के x वर्ष। दूसरे मित्र की आयु ये निकल गई। योग में से x को माइनस कर देंगे, दूसरे मित्र की आयु निकल जाएगी बच्चों। फिर क्या कह रहा है इस सवाल में कि 4 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, 4 वर्ष पहले उनकी आयु निकालनी है। तो पहले निकाले 4 वर्ष पहले पहले मित्र की आयु, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु निकाल देंगे। तो लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु। 4 वर्ष पहले, पहले मित्र की आयु हमारी x वर्ष है, और 4 वर्ष पहले की कितनी हो जाएगी बच्चों? x माइनस 4 हो जाएगी। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अब अब हम 10 साल के हैं। कितने साल के बच्चों? 10 साल के हैं। और 4 वर्ष पहले कितने साल के थे हम? 6 साल के थे। 4 वर्ष पहले यानी कि पूर्व, 10 में से 4 माइनस करें जब भी तो निकली हम 6 वर्ष। अब हमारा जो मित्र है, पहला मित्र, वो x साल का है। कितने साल का? x साल का है। तो 4 वर्ष पहले कितने साल का होगा? x माइनस 4 का होगा बच्चों। कितने का होगा? x माइनस 4 का। तो x माइनस 4 वर्ष। फिर अब 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, ये निकालेंगे। 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, तो 4 वर्ष पहले दूसरे मित्र की आयु कितनी बच्चों? 20 माइनस एक्स। और 4 वर्ष पहले क्या? 20 माइनस एक्स माइनस 4 हो जाएगी। 20 माइनस एक्स माइनस 4 हो जाएगी बच्चों। इतने वर्ष आ जाएगी दूसरे मित्र की आयु। और 20 में से 4 घटाएंगे 16, 20 में से 4 घटाएंगे 16, 16 माइनस के एक्स। तरीका यही होना चाहिए बच्चों लिखने का, तभी एग्जामिनर अच्छे नंबर देगा। साफ साफ। प्रश्न अनुसार क्या कह रहा आपने ये सवाल में कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 है। 48 कह रहा है। जब भी हमने 4 वर्ष पहले आयु निकाल ली थी दोनों मित्रों की, इनका गुणनफल कितने के बराबर है बच्चों? 48 के बराबर है। 4 वर्ष पहले की आयु ये निकाली पहले मित्र की, और 4 वर्ष पहले की आयु ये निकाली दूसरे मित्र की। इनका गुणनफल x माइनस 4 ब्रैकेट में, और फिर दूसरे ब्रैकेट में 16 माइनस के x। इनका गुणनफल किसके बराबर है? 48 के। किसके बराबर? 48 के। इनकी गुना कर लेंगे। इसकी गुना x की गुना इस सारे में कर देंगे, x इंटू 16 माइनस के x, माइनस 4 की गुना इस सारे में कर देंगे, और बराबर कितना? 48। इनकी गुना कर लेंगे। x की गुना इसमें करेंगे 16x, x की गुना इसमें करेंगे बच्चों माइनस के x स्क्वायर, x 4 की गुना इसमें करेंगे 4 चौक
4 की गुना 16 में, 16 चौक के 64, माइनस के 64, इसकी गुना इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस कि कितना 4x बराबर किसके 48 के। सोलह एक्स और 4x दोनों प्लस के हैं, 16 4 कितने हो गए 20x हो गए बच्चों। बीस एक्स हो गए, माइनस के क्या एक्स स्क्वायर और प्लस के माइनस के 64, ये ऐसे लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 64 बराबर में क्या था 48। क्या बनने द्विघात समीकरण बना लेंगे, क्या बना लेंगे बच्चों द्विघात समीकरण। एक्स स्क्वायर इधर माइनस के इधर लाएंगे प्लस के हो जाएंगे, 20x इधर प्लस के इधर लाएंगे माइनस के, बराबर से इधर ला रहे बच्चों, 64 इधर माइनस के इधर लाएंगे प्लस के 64 और प्लस के 48 इधर आई, इन सबको हम इधर ले आई, इधर 48 आई प्लस के, बराबर कितना 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 20x, 64 में 48 जोड़ेंगे तो बच्चों 112 आएगा, कितना आएगा 112 बराबर कितना 0। अब क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण में इसके गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे बच्चों गुणनखंड करेंगे। ऐसी कोई दो संख्या देखेंगे जिनकी गुना करके 112 और उन्हीं को जोड़ के 20 आना चाहिए। ऐसी कोई दो संख्या देखेंगे जिनकी गुना करके 112 उन्हीं को जोड़ के 20 आना चाहिए। चलो बच्चों देखते हैं ऐसी कोई दो संख्या। 112 के गुणनखंड करते हैं हम, एलसीएम लेते हैं इसका, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 1 बचा, 12 हो गए, 2 छिक्का 12, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 1 बचा, 16 को 2 अट्ठे 16। अब 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 2 से कट रहा है, 2 सत्ते 14, 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से कटेगा, 7 एकम 7। इनको ऐसा, इन संख्याओं को ऐसे एडजस्ट करेंगे, इनकी गुना करके 112 आना चाहिए और फिर जोड़ के 20 आना चाहिए। अगर बच्चों हम ये ले में 2 सत्ते 14, इनकी गुना करें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 14 और 8 22 हो गए, 14 8 क्या होंगे बच्चों 22 होंगे, और आना कितना चाहिए हमारा 20 आना चाहिए। अगर हम ये ले में 2 दूनी 4, क्या लें 2 दूनी 4, और ये अलग ले में 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, 28 में 4 मतलब 20 नहीं आने, किसी प्रकार कर लेंगे जो, ना तो गुना करके 112 आएगा ना जोड़ के 20 आएगा, तो ये स्थिति संभव नहीं है लिख देंगे बच्चों, इसकी गुणनखंड नहीं हो पाने के। मेरे कहने का मतलब क्या है, इसकी गुणनखंड नहीं हो पाने के हैं बच्चों। ऐसी कोई दो संख्या नहीं है जिनकी गुना करके 112 जोड़ के 20 आए, तो लिख देंगे दी गई स्थिति संभव नहीं है, दी गई स्थिति संभव नहीं है। इस संख्या गुणनखंड नहीं हो पाने के, तो लिख देंगे दी गई स्थिति संभव नहीं है। आंसर यही हो जाएगा बच्चों, सही है। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, तो पांचवा क्वेश्चन है, क्या है बच्चों, ये कह रहा क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, कि एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक बार और पढ़ रहा हूँ, क्या परिमाप 80 मीटर, पैरामीटर 80 मीटर होना चाहिए, तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो माना लंबाई, पार्क की लंबाई x मीटर है और चौड़ाई y मीटर है, ये मान लेंगे बच्चों।
5वां क्वेश्चन है, माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर और पार्क की चौड़ाई बराबर कितना y मीटर। सही है बच्चों, ये मान लेंगे। फिर क्या कह रहा सवाल में, ये क्या परिमाप इसका 80 मीटर के बराबर दे रखा है। जो पार्क का परिमाप है किसके बराबर है, 80 मीटर के। तो पार्क का परिमाप बराबर किसके, 80 मीटर के। परिमाप निकालने, पार्क बच्चों कैसा रहा है, आयत की तरह। पार्क भी कैसा रहा है, आयत की तरह रहता है। आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये किसके बराबर है, 80 मीटर के। 2 इधर गुना में इधर लाएंगे बट्टे में, और 2 से कट जाएगा, 40 आ जाएगा बच्चों को। तो लंबाई कितनी है हमारी, x प्लस चौड़ाई कितनी है हमारी, y। तो x प्लस वाई बराबर कितना, 40। ये समीकरण 1 आ गई। ये समीकरण आ गई हमारी 1। फिर सवाल में कह रहा है, फिर क्या कह रहा है सवाल में, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के बराबर है। जो पार्क का क्षेत्रफल है, एरिया जो है किसकी, 400 मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो पार्क का क्षेत्रफल बराबर किसके, 400 मीटर स्क्वायर के। पार्क हमारा कैसा, आयत की तरह है बच्चों। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। बराबर किसके, 400 के। लंबाई हमारी x, चौड़ाई हमारी y। एक्स वाई बराबर कितना, 400 के। ये समीकरण 2 हो गई। ये समीकरण 2। फिर क्या, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 और 2 को हल करके एक्स वाई का मान निकाल लेंगे। समीकरण 1 और 2 को हल करके किसके मान निकालेंगे, एक्स और वाई के। एक्स और वाई के मान निकल जाएंगे तो नो समझो पार्क की लंबाई और चौड़ाई निकल जाएगी। अब हल कैसे करेंगे, सीधा सीधा समीकरण 1 से y का मान निकाल लो, x का मान निकाल लो। समीकरण 1 लो या 2 लो, मर्जी है तुम्हारी। समीकरण 1 से अगर हम x का मान निकालें, x का मान y इधर प्लस का, इधर लाएंगे माइनस का। x बराबर 40 माइनस वाई हो जाएगा। अगर x का मान निकाले, x का मान निकाल, y इधर प्लस का, इधर लाएंगे माइनस का, तो 40 माइनस वाई। समीकरण 1 से x का मान निकाल दिया, कितना निकला, 40 माइनस के y। का मान कहाँ रखेंगे बच्चों, समीकरण 2 में। कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। तो लिख देंगे का मान समीकरण 2 में रखने पर, रख दो समीकरण 2 में। समीकरण 2 हमारी क्या है, एक्स वाई बराबर 400 के। एक्स वाई बराबर किसके है, 400 के। एक्स वाई, एक्स का मान क्या रखेंगे हम, 40 माइनस के वाई। एक्स की जगह 40 माइनस के वाई, और इंटू में क्या है बच्चों, वाई। और किसके बराबर है ये, 400 के। इनकी गुना कर देंगे अब। इसकी गुना इसमें करेंगे 40 वाई, इसकी गुना इसमें करेंगे माइनस के वाई स्क्वायर, बराबर कितना, 400। द्विघात समीकरण बन रही है। वाई स्क्वायर इधर माइनस के, इधर लाएंगे प्लस के हो जाएगा।
वाई स्क्वायर इधर माइनस का इधर लाएंगे प्लस का, 40 वाई इधर प्लस के इधर लाएंगे माइनस के, और इधर 400 है ही, प्लस के 400 है ही। जब सारी संख्या बराबर से इधर ले आए तो बराबर में क्या बचेगा बच्चों, जीरो बचेगा। क्या बचेगा, जीरो। अब क्या करेंगे, इनके गुणनखंड कर देंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड। गुणनखंड सभी बच्चों से करने आते होंगे। जिस बच्चे से गुणनखंड करने नहीं आते, मैंने वीडियो डाल रखी है गुणनखंड करने की, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 3-4 टाइप डाल रखे हैं गुणनखंड के, वो वहां जाकर देख सकता है वो बच्चा। तो गुणनखंड करेंगे, ऐसी कोई दो संख्या देखेंगे जिनकी गुना करके 400, जिनकी गुना करके 400 और उन्हीं को जोड़ के 40 आए। ऐसी कोई दो संख्या देखेंगे जिनकी गुना करके 400 आए, उन्हीं को जोड़ के 40 आए। तो सही बच्चे बताएंगे ऐसी कौन सी दो संख्या है। अगर हम 20 और 20 लें, क्या लें बच्चों, 20 और 20 लें, अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो 40 आएगा, इन्हें जोड़ेंगे तो 40 आएगा, 20 और 20 40। अगर इनकी गुना करेंगे तो 20 की गुना 20 में करेंगे 400। तो गुणनखंड हमारी ये बन गए 20 और 20, गुणनखंड हमारी ये बन गए 20 और 20 बन गए। तो वाई स्क्वायर माइनस, गुणनखंड करेंगे कितने आए थे 20 और 20, तो वाई स्क्वायर माइनस, तो यहाँ लिखेंगे 20 प्लस के 20। अब यह वाई है तो वाई लगा देंगे, प्लस के 400 बराबर कितना, जीरो। तो वाई स्क्वायर माइनस के, इसकी गुना इसमें करेंगे 20 वाई माइनस प्लस, ब्रैकेट आएंगे तो माइनस प्लस माइनस, गुना करेंगे 20 वाई और प्लस के कितना 400 बराबर जीरो। इसमें से बच्चों कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है, वाई कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, वाई। वाई कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, वाई। वाई की दो पावर है, एक पावर बाहर ले ली तो क्या बचेगा, वाई माइनस के 20, ये बाहर चला गया कॉमन में। फिर माइनस, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, 20 आ रहा है, 20 के पहाड़े में 20 भी आएगा, 20 के पहाड़े में 400 भी आ जाएगा। तो 20 कॉमन ले लिया और माइनस का साइन भी कॉमन लिया। देख लेना बच्चों ध्यान से, जब निशान माइनस भी कॉमन बाहर लेंगे तो निशान चेंज हो जाएंगे। अब ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, 20 कॉमन लेने पे क्या बचेगा, वाई बचेगा। अब यह निशान प्लस का है तो निशान माइनस का आ जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया। अब 20 को इससे भाग देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 20 ही आ जाएगा। जब कॉमन लेते हैं तो क्या करते हैं, दूसरी संख्या को भाग करते हैं बच्चों। तो y माइनस 20 बराबर कितना, जीरो। y माइनस 20, वाई माइनस 20 ये कॉमन आ गया, और बचा क्या, y माइनस के 20, बचा क्या, y माइनस के 20 बराबर कितना, जीरो। अब एक बार इसके बराबर जीरो, एक बार इसके बराबर जीरो, तो लेकिन जब y माइनस 20 बराबर ज़ीरो, तब y बराबर, ये इधर माइनस का इधर लाएंगे प्लस का। एक बार इसके बराबर जीरो, जब y माइनस 20 बराबर ज़ीरो, तब y बराबर, ये इधर माइनस का इधर लाएंगे प्लस का। y के दोनों मान इक्वल निकले 20-20, एक ही मान ले लेंगे फिर 20 बच्चों, सही है। y का मान 20 निकल गया तो x का मान निकाल लेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, y का मान या तो समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, क्योंकि x का मान निकालना है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे x प्लस वाई बराबर 40, x प्लस वाई बराबर क्या बच्चों 40 है। तो x प्लस वाई, वाई का मान क्या 20, वाई का मान 20 निकला, और बराबर में कितने बच्चों 40, x का मान निकाल लेंगे, ये इधर प्लस का इधर लाएंगे माइनस का, 40 माइनस 20, और x बराबर घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। x का मान 20 निकल गया, y का मान भी 20 निकल गया। तो लंबाई कितनी, लंबाई चौड़ाई हमने कितनी मानी बच्चों, पार्क की लंबाई भी x मानी, पार्क की चौड़ाई y मानी। तो लास्ट में लिख देंगे पार्क की लंबाई बराबर, ये चीज जरूर लिख दें लास्ट में आके,
पार्क की लंबाई बराबर x कितना निकला 20, तो 20 मीटर। फिर पार्क की चौड़ाई, पार्क की चौड़ाई क्या ली, y ली थी बच्चों, और y का मान कितना निकला था हमारा 20, तो लंबाई चौड़ाई दोनों 20 आ गई हमारी। यही आंसर है। सही है बच्चों। तो बच्चों ये 4.3 एक्सरसाइज थी जो कि कंप्लीट हो गई। मुझे सही बच्चों से उम्मीद है जो जो बच्चा ये एक्सरसाइज कर रहा है उसके समझ में जरूर आई होगी, जिस बच्चे ने ध्यान से करी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। लव यू, बाय बाय।